नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे हम। और यूनिकनेस थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? वो स्टेटमेंट है कि द लाप्लास इक्वेशन satisfying given boundary condition has one and only one solution। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी लाप्लास जो इक्वेशन होती है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी हुई है, ये लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो केवल एक ही सॉल्यूशन रखती है। कहाँ? बाउंड्री कंडीशन के ऊपर केवल एक ही सॉल्यूशन रखती है। ये हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। यूनिकनेस थ्योरम का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक का मतलब है केवल एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, दो सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। और यहाँ लाप्लास इक्वेशन जो लिखी गई है, डबल डिफरेंशियल ऑफ फाई यहाँ पर क्या आपका पोटेंशियल है। और देखो यहाँ पर इसने क्या किया है कि मान लिया कोई भी दो सरफेस ले लिए, फर्स्ट सरफेस आपका ये है, सेकंड सरफेस आपका ये है, और दोनों सरफेस के लिए क्या लिया इन्होंने? अलग अलग पोटेंशियल ले लिया। मान लिया कि इनका अलग अलग पोटेंशियल है, लेकिन ये उसकी क्या है? उसकी बाउंड्री है वहां पे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा है कि लेट अज्यूम इक्वेशन हैज डिफरेंट सॉल्यूशन phi1 एंड phi2। आपने एक मैथमेटिक्स में भी देखा होगा कि हम जब भी किसी चीज को राइट प्रूव करते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे रॉन्ग लेके चलते हैं, उसे गलत मान के चलते हैं और पूरा उसका डेरिवेशन करते हैं। एग्जैक्ट मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमें क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हमें, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। और पहला सॉल्यूशन क्या आपका phi1, सॉल्यूशन क्या आपका phi2 है। तो सो लाप्लास इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। आपको पता है कि लाप्लास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? लीनियर फॉर्म में होती है। और लीनियर फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन होती है तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी किसमें होते हैं? लीनियर फॉर्म में होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ phi1 एंड phi2। तो यानी कि phi जो कि सॉल्यूशन है, ये phi पोटेंशियल का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है किनका? इन दो सॉल्यूशंस का, phi1 एंड phi2 का। तो वो होगा अल्फा phi1 प्लस अल्फा 2 और phi2। इफ अल्फा 1 इज 1 एंड अल्फा 2 इज -1, हमने क्या किया? अज्यूम किया कि इस कांस्टेंट जो अल्फा 1 है इसकी वैल्यू क्या है? आपकी 1 है, और आपका अल्फा 2 इसकी वैल्यू क्या है? आपकी -1 है। ऐसा हमने क्यों किया? ये हमारी सुविधा के लिए किया हमने, ठीक है। इसका यूज क्या होगा मैं आपको बताता हूं आगे। इस दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो क्या होगा? phi = phi1 - phi2 आ जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली ये क्या शो करता है कि ये डिफरेंट दो सॉल्यूशन को शो करता है, ठीक है। यानी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। और यहां पे देखो कि डिफरेंशियल ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू n यहां पर क्या है? यहां पर पोटेंशियल का नॉर्मल कंपोनेंट है ये, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट के साथ क्या किया गया? इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो क्या होगा? इस इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और इस डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है वो एग्जैक्टली हम नेक्स्ट यहां पे देखेंगे। अब देखिए कि अगर यहां से क्या शो होता है कि हमारा phi जो कि ये phi है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है phi का वो क्या है? phi1 - phi2, जो कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। लेकिन हमें थ्योरम में क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? phi1 - phi2 जो है वो दोनों अगर बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। इनके phi1 और phi2 अलग-अलग नहीं है, एक ही है अगर, तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, और वही क्या होगा? आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बट एट द बाउंड्री कंडीशन, यानी कि भले ही दो डिफरेंट सरफेस के लिए सॉल्यूशन phi1 और phi2 दो डिफरेंट पोटेंशियल हो, लेकिन इस बाउंड्री कंडीशन के ऊपर दोनों पोटेंशियल क्या होंगे? बराबर होंगे। यही एग्जैक्टली क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन होती है जो हम मेंशन करेंगे, सैटिस्फाइंग गिवन बाउंड्री कंडीशन। एंड कि एट द बाउंड्री कंडीशन phi1 = phi2, इस बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या होगा? phi1 = phi2 होगा आपका। तो देखिए phi1 - phi2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पर ये कहां सेटिस्फाई हो रही है? अभी ये केवल बाउंड्री पर ही सेटिस्फाई हो रही है, और कहीं भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट से डिफरेंशियल भी क्या जाएगा आपका? इस प्रकार 0 लिख दिया जाएगा। अब देखिए कि हमारी जो लाप्लास इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखी गई है, phi का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। phi का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? हमने phi1 - phi2 निकाला। इस सॉल्यूशन को मैंने वहां पर पुट किया, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे एक एजम्पशन चाहिए थी। वो क्या चाहिए थी कि मुझे कोई ऐसी थ्योरम या कोई ऐसी इक्वेशन या ऐसी कोई वेक्टर फॉर्म चाहिए थी जहां पर मैं इस फॉर्म को गेट कर पाऊं। मुझे ये फॉर्म वहां पर मिलनी चाहिए। कौन सी? लाप्लास इक्वेशन मिलना चाहिए मेरे को।
तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन थ्योरम का यूज किया। मैंने इसका क्या, ग्रीन थ्योरम का। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट डेरिवेशन में यहां नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा। वो क्या है कि ये किस काम में आती है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल करने में काम आती है। और ये होता है फाई जो भी आपका फंक्शन लिया आपने, और डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंपोनेंट, और आपका डेल्टा एस आपका सरफेस होगा, और वॉल्यूम का ये पूरा टर्म खुलेगा। वो कैसे खुलेगा, आपका फाई डबल डिफरेंशियल ऑफ फाई, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये कहां से आया, ये लाप्लास सॉल्यूशन से आ रहा है। ये एग्जैक्टली हमें चाहिए था, इसलिए हमने इस ग्रीन थ्योरम का यूज किया। और साथ में ये दो टर्म और आए, ठीक है, जो कि गुणा के अंदर है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को, यानी कि इस ग्रीन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मैं ये बाउंड्री कंडीशन यूज करूंगा। यानी कि बाउंड्री कंडीशन क्या थी मेरी, ये वाली मेरी बाउंड्री कंडीशन थी कि phi1 = phi2, बाउंड्री के ऊपर phi1 = phi2 होगा। यहां देखो एट बाउंड्री कंडीशन phi = 0, phi = 0 क्यों हुआ, क्योंकि phi1 = phi2 हो जाएगा, तो क्या होगा, phi1 - phi2 क्या हो जाएगा, 0। और इन दोनों को मैच कीजिए कि phi1 - phi2 दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, phi आपका 0 हो जाएगा। यानी कि बाउंड्री कंडीशन पर आपका phi 0 होगा। अगर phi 0 है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या होगा, phi का, वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। और लाप्लास इक्वेशन से हमें ऑलरेडी वहां क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इन तीनों को, इस बाउंड्री कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करने पर ये टर्म देखो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंपोनेंट है, वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 लिख दिया। बराबर आपका देखो यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन का टर्म जो है वहां से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो मैंने इस टर्म को भी क्या किया, 0 किया। मेरा एक टर्म लास्ट बच गया, वो बच गया ये वाला टर्म। और देखो यहाँ पर ये दो बार रिपीट हुआ है, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और मैंने यहाँ पे मॉड्यूल लगा दिया। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया जैसे कोष्टक की फॉर्म में। अब देखो यानी कि ये पूरा फंक्शन जो किसके बराबर है, आपका 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से मैंने क्या इंटीग्रल को हटा दिया, क्योंकि 0 है इस तरफ, इसलिए हटा सकता हूँ। मैंने डेल्टा v को भी हटा दिया यहाँ से, तो मेरा और स्क्वायर को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मेरा टर्म क्या बचा, ये बचा केवल टर्म डिफरेंशियल ऑफ phi = 0। अब देखिए ये डेल ऑपरेटर क्या शो करता है, ये डिफरेंशियल शो करता है। अब डिफरेंशियल ऑफ phi = 0 इसका मतलब क्या हुआ कि phi के साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो phi की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या phi कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर phi कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में क्लोज फील्ड होने की वजह से वहां पर जो है वो phi होगा, वो क्या कांस्टेंट ना होकर क्या होगा, 0 होगा वहां पे। तो यानी कि phi की वैल्यू क्या होगी इस फील्ड से यहाँ पर 0 होगी। अगर phi की वैल्यू 0 है, इस सॉल्यूशन को हम कहां पुट करेंगे, हमारे मेन सॉल्यूशन में पुट करेंगे कि phi की वैल्यू क्या है हमारे 0 है, यानी कि phi की वैल्यू मैंने क्या किया, 0 किया इस सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ, phi1 = phi2 मिलेगा, यानी कि phi1 = phi2 मतलब क्या है कि phi1 और phi2 जो अपन ने स्टार्टिंग में दो डिफरेंट सॉल्यूशन माने थे, वो एग्जैक्टली दो डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो एग्जैक्टली दोनों एक ही सॉल्यूशन है। और इसे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था, यूनिकनेस थ्योरम के अंदर। थैंक यू।